जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन गज जनरंजन यशोदानंदन गज जनरंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधे श्याम सुंदर राधे जय राधे मदन मोहन राधे जय राधे कुंज बिहारी राधे जय राधे गोविंद राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिला प्रपात की जय समस्त वैष्णवगण की जय हरे कृष्णा हरि बोल। बहुत बहुत सुंदर शीतला पद्मा देवी दासी माता जी बहुत सुंदर कीर्तन किया। सभी भक्तों ने अच्छे से कीर्तन किया और हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं अजय पोद्दार प्रभु को। हमेशा हमें अलग अलग जगह। आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु? प्रभु सूरत के हैं। हरि बोल। बहुत सुंदर विग्रह का दर्शन कराया। ये देखिए बैठे बैठे प्रभु जी हमें पूरे विश्व में अलग अलग दर्शन हो जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद जय पोद्दार को। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीव स्वादेतम शावदूतम परितम चैतम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का अभिनंदन है, स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव महाभागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम लोग कैंटो 3 के 29वें अध्याय में है। शीर्षक है भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या। इसके पहले हमने 28 अध्यायों को पूर्ण किया है, उसको संक्षेप में हम दोहराते हैं। पहले 4 अध्याय कैंटो 3 के हैं, जिसमें विदुर जी और उद्धव जी की वार्ता है। विदुर जी के प्रश्न है पहले अध्याय में। दूसरे तीसरे अध्याय में उद्धव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। चौथे अध्याय में विदुर जी दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि स्वयं भगवान ने उद्धव जी को दिया था। और उसमें उद्धव जी भगवान उद्धव को कितना ग्लोरीफाई करते हैं, उनको कितने महान भक्त है। तो उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं विदुर जी, लेकिन उद्धव जी स्वयं वो ज्ञान न दे करके उन्हें मैत्रेय मुनि के पास दे देते हैं। चौथे अध्याय में पांचवें अध्याय में है विदुर जी का संवाद किनसे है? मैत्रेय मुनि से है। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार जीव का कल्याण किसमें है। छठवें अध्याय में विराट रूप के बारे में कि किस प्रकार 23 एलिमेंट उत्पन्न हुए, किस प्रकार भगवान की विभत शक्ति आती है 1000 वर्षों तक, वो उसमें अमलगमेट होकर के विराट रूप की सृष्टि होती है। 7वें अध्याय में हमने पढ़ा और विदुर जी के प्रश्न ईश्वर तत्व जीव तत्व के बारे में। 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का प्राकट्य है। 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की गर्भोदक विष्णु को स्तुति है। 10वें अध्याय में हमने संक्षिप्त में पढ़ा प्राकृतिक सृष्टि माने महाविष्णु की सृष्टि और वैकृतिक सृष्टि जो ब्रह्मा जी करते हैं। सर्ग और विषय सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी। 11 अध्याय में परमाणु से काल की गणना, जिसमें समय के बारे में, मनवंतरों के बारे में, युगावतारों के बारे में और कल्प के बारे में। मनवंतर सबको मालूम है, ब्रह्मा जी के भगवान का मनवंतर अवतार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और एक मनु 72 चतुर्युग तक शासन करता है। कैसे निकालते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन 1000 चतुर्युग होते हैं, 14 से डिवाइड कर दीजिए तो एक मनु 72 चतुर्युग तक राज्य करता है। ये मनवंतर अवतार होते हैं। युगा अवतार क्या हो गया? संभवामी युगे युगे, भगवान प्रत्येक युग में आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उसको दिव्य युग भी बोलते हैं। तो 1000 चतुर्युग, चतुर्युग मीन्स 4 युग, तो 4 इंटू 1000 अर्थात भगवान के अवतार को 4000 बार अवतार होता है, मतलब प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। ठीक है, तो युगावतार हो गया। और कल्प, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प बोलते, 30 दिनों के अलग अलग नाम है। तो ये मनवंतर, युगावतार और कल्प के बारे में हमने पढ़ा। 12वें अध्याय में हमने जहाँ से ब्रह्मा जी की सृष्टि के बारे में शुरू होती है 5 अविद्या, उसके बाद में उन्होंने चतुष्कुमारों को उत्पन्न किया। उसके बाद में रुद्र, चतुष्कुमारों को क्यों उत्पन्न, रुद्र कैसे हुए? हमको मालूम है कि चतुष्कुमार मना कर दिए सृष्टि को बढ़ाने के लिए, क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा, उनके भाव से रुद्र प्रकट होते हैं।
जो विनाश करना शुरू कर देते हैं। ब्रह्मा जी उनको रोकते हैं, फिर वो 10 पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, एकदम समझिए। उसमें 9 ऋषि है, एक नारद। अंत में एक कपल को उत्पन्न करते हैं, स्वयंभू मनु और शत्रुपा। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा बराह भगवान का प्रकट, श्वेत बराह किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार करते हैं और उन्हें पूरे अपनी पोजीशन बना देते हैं। और उसी में संक्षेप में हमने नील बराह रक्त बराह के बारे में पूरा जो 6वें मनवंतर में हम पढ़ेंगे, उसमें वो लीला हुई थी। क्या लीला हुई थी? हिरण्याक्ष, और किस प्रकार भगवान उसको उद्धार करते हैं, उसको मार करते हैं। 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कश्यप मुनि और दीति के बारे में, कि संध्या समय कैसे दीति गर्भ धारण करती है, वो अपनी गलती के लिए क्षमा चाहती है। कश्यप मुनि उन्हें हौसला बढ़ाते हैं कि कोई बात नहीं, ये भौतिक जगत है, माया द्वारा ग्रसित होकर के बड़े से बड़े विश्वामित्र तक भी गलती कर बैठ देते हैं, लेकिन जो भगवान की शरण में चला जाता है, भगवान उसे माफ कर देते हैं। बहुत सुंदर है। और कहते हैं तुम्हारे पुत्र का उद्धार भगवान के द्वारा होगा और प्रहलाद जैसा तुम्हारा पुत्र होगा। 15वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन, जिसमें जब देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मांड में पूरा भयानक हो जाता है, वातावरण भयानक हो जाता है, सारे अशुभ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जब असुर आते हैं तो सारा वातावरण भयानक हो अशुभ होता है। लेकिन जब भगवान और भगवान के भक्त आते हैं तो सारा वातावरण पॉजिटिव हो जाता है, कहीं भी अशुभ लक्षण नहीं दिखाते हैं। चैतन्य महाप्रभु का देख लिया, अभी कृष्ण जन्माष्टमी का हमने देखा, उसमें देखिए कृष्ण जन्माष्टमी में अंधकार में रात में 12 बजे, जिसको तमोगुण बोला जाता है, दक्षिणायन में जन्म भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। देखिए जैसे ही भगवान अवतार लेते हैं, अंधकार सारा प्रकाश में बदल जाता है, दक्षिणाय पश्चिमाय कुछ नहीं रहते हैं, सारे ग्रह अपने पॉजिटिव दशा में आ जाते हैं। ये भगवान और भगवान के भक्त की प्रेजेंस का महत्व है, सारी कलुषिता मिट जाती है। तो वही ब्रह्मा जी समझाते हैं, अरे ये तो भगवान की लीला है, चतुर्थ कुमार कैसे वैकुंठ लोक में जाते हैं और जो द्वारपाल है उनको रोक देते हैं, चतुर्थ कुमार उन्हें अभिशाप देते हैं, भगवान आते हैं उसके लिए क्षमा मांगते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। हमने पढ़ा कि चतुर्थ कुमारों द्वारा द्वारपालों को अभिशाप, जिसमें भगवान बताते हैं भाई ये तो मेरी ही लीला है। 17वें अध्याय से 19वें अध्याय में हिरण्याक्ष और बराह भगवान की लीला है, बहुत सुंदर। 17वें अध्याय में किस प्रकार वो जन्म लेते हैं, 100 साल के बाद दीति माता दीति के गर्भ से किस पर ब्रह्मांड में उत्पाद बनाते हैं। 18वें अध्याय में भगवान का बड़ा कितना सुंदर युद्ध होता है, बहुत सुंदर है ये। भगवान की जो इच्छा थी हमें अपने भक्तों से युद्ध करना है, तो वही हिरण्याक्ष और भगवान बराह का युद्ध होता है। 19वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं अरे जल्दी से इसको मार दीजिए, क्योंकि संध्या का समय हो रहा है। संध्या में क्या तमोगुणी शक्तियां और ज्यादा प्रभावित हो जाती है, इसलिए आप देखेंगे जितने भी कुकर्म होते हैं संध्या के समय होते हैं। एक एक चीज का भागवत में पूरा वर्णन है। 20वें अध्याय में सर्ग और विसर्ग, वही प्राइमरी सेकेंडरी सृष्टि के बारे में। 21 से लेकर के 24 अध्याय में देवहूति माता और कर्दमुनि के बारे में हमने पढ़ा। 21 अध्याय में किस प्रकार स्वयंभू मनु और कर्दमुनि का संवाद है, किस प्रकार कर्दमुनि तपस्या करते हैं, 10,000 वर्षों तक भगवान आते हैं, उन्हें कहते तुम्हारी जो दिव्य इच्छा है वो पूरी होगी। और स्वयं स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और देहूति को लेकर तुम्हारे पास में आएंगे। भगवान अप्रकट हो जाते हैं, स्वयंभू मनु आते हैं कर्दमुनि के आश्रम में, कर्दमुनि उनका सम्मान करते हैं। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। देवहूति कर्दमुनि का क्या है परिणय, कि इसमें स्वयंभू मनु कर्दमुनि को पहले ग्लोरीफाई करते हैं, फिर उनको कहते हैं प्रार्थना करते हैं मेरी पुत्री को स्वीकार कीजिए। कर्दमुनि एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर स्वयंभू खुशी खुशी डोनेशन गिफ्ट दे करके, दहेज दे करके चले जाते हैं। 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। माता देहूति का शोक, जिसमें हमने पढ़ा 2 चीज, किस प्रकार एक भक्त की सेवा करनी चाहिए। देखिए यदि सीखना है वास्तविक सेवा, भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा के पहले किसकी सेवा करनी है? भगवान के भक्तों की। तो भगवान के शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही, गुरु के ही माध्यम से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उनकी सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं कर्दमुनि और कहते हैं कि मुझे तुम्हें मैं भगवत प्रसाद दूंगा। उसके पहले कहती है उसकी इच्छा, दिव्य इच्छा उसकी, कि मुझे संतान दे। 9 संतानें, 9 पुत्रियां होती है, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से ऋषि पुष्पों पे होता है। और उसके बाद में यहाँ पर देहूति
बताती है पति जीवों के लिए कि मनुष्य जो मैंने अभी तक अपना जीवन केवल भौतिक भोग में जिया है, जीवन तो आत्म साक्षात्कार लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति कर करके असत्य के प्रति अनासक्ति और सत्य के प्रति आसक्ति जोड़ती है, उसी को भक्ति कहते हैं। और सेम चीज अभी हम लोग पढ़े 29वें अध्याय में हमने जो पढ़ा है, पेड़ पौधे से लेकर पूरा एकदम लास्ट तक पढ़ा, अभी रिपीट करेंगे कि अल्टीमेट पूरा जीवन का एकदम मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की शुद्ध भक्ति करके शुद्ध भगवान का दिव्य प्रेम प्राप्त करना। हम लोग पहुंचते हैं 24 अध्याय में कर्दम मुनि का वैराग्य, कि किस प्रकार देहूति जब पश्चाताप करने लगती है तो कर्दम मुनि से आश्वासन देती हो तो दिव्य भगवान की परम भक्त हो, स्वयं भगवान तुम्हारे गर्भ से प्रकट होकर के तुम्हारे संशय को, अज्ञानता को अपने ज्ञान रूपी तलवार से काट देंगे। स्वयं ब्रह्मा जी आके आश्वासन देते हैं, फिर कर्दम मुनि भगवान के पास जाते हैं, बहुत बड़ी कृपा हमारे घर में पुत्र के उत्पन्न हुए। भगवान कहते हैं ये तो मेरी मैंने वचन दिया था और मैं अपने ज्ञान की तलवार से, ज्ञान से देवती माता, कौन सा ज्ञान है, साक्ष्य दर्शन का, जो कि 25 दर्शन, उसको दे करके उसके सारे संशय को दूर कर 25वें अध्याय में शुरू करते हैं। 25 अध्याय में भक्ति योग की महिमा, जिसमें देवती माता का पहला प्रश्न बार बार याद करें, मैं और मेरी की ये जो भावना, मेरी कलुषित भावना है, इससे कैसे मुक्त। भगवान सिंपली कहते हैं ये मैंने प्राचीन काल में ऋषियों को बताया था और अब तुम्हें बता रहा हूं, अपनी चेतना को शुद्ध करना। एकमात्र भगवान की भक्ति से चेतना शुद्ध होती है और भक्ति स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के एसोसिएशन में होती है। और फिर भक्ति कैसी करनी चाहिए, दूसरा प्रश्न, तीव्र भक्ति करनी चाहिए, स्वतः ही भगवान का नाम आए, मन को जो है इधर उधर नहीं भटकना पड़े, स्वतः ही भक्ति में इतनी शक्ति हो जाए कि हमें मन को बार बार इधर से पकड़ के लाना नहीं पड़े, इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसके बाद में हम लोग 26 अध्याय में प्रवेश करते हैं। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत ये शीर्षक है, जिसमें हमने ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में पढ़ा। ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति। प्रकृति मीन्स ये पूरा हम लोगों ने किस प्रकार ये 28-23 एलिमेंट उत्पन्न हुए, भगवान की व्यवस्थित अमलगमेट होकर के विराट होकर। ईश्वर तत्व की भगवान परम है, वो आदि है, सर्वव्यापी है, उनसे ही भौतिक जगत की सृष्टि होती है। भौतिक जगत में आते हैं, लीला करते हैं, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होते। उसके बाद में हम 27वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ईश्वर तत्व के बारे में है, शीर्षक है प्रकृति का ज्ञान, जिसमें जीव सच्चिदानंद है, वास्तव में वो लिप्त नहीं होता, लिप्त होता हुआ दिखता है। उदाहरण में हमने पढ़ा कि जिस प्रकार सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो उसी प्रकार जीव सपना देखता है, लेकिन वास्तव में लिप्त नहीं होता है। फिर कहते हैं कि ये आकर्षण क्या परमानेंट रहता है? देवती पूछती है ये भौतिक जगत के प्रति 3 गुणों के प्रति, बोले नहीं, जैसे ही हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण करते हैं, तो सारे ये जो अज्ञानता, सपना जो हम देखते हैं कि आई एम द कंट्रोल, आई एम द प्रोफेसर, सारी ये चीज भ्रम, ये जो कलुषिता है, ये बद्धता है, बद्ध मीन्स 3 प्रति, वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर जीव किस अवस्था में आ जाता है? ब्रह्म अवस्था में, सच्चिदानंद अवस्था, अपना रियल रूप प्रकट कर, अपना रियल रूप वो प्राप्त कर लेता है, जिसमें कोई कलुषिता नहीं होती है, न अष्ट सिद्धियों के प्रति आसक्ति, न स्वर्ग के प्रति आसक्ति, न ब्रह्मा पद के प्रति आसक्ति। उसके बाद में हम 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भक्ति साधना के लिए भगवान कपिल के आदेश, जिसमें हमने अष्टांग योग के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और अंत में पढ़ा कि जैसे 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 योगी इन अवस्थाओं के स्टेज को पार करते हुए ध्यान अवस्था में, जिसके अंदर में भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करता है, तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसकी इच्छा भगवान की इच्छा एक हो जाती है। बहुत सुंदर है। उसके बाद में हम लोग प्रवेश करते हैं 29वें अध्याय में, जिसमें हमने पढ़ा कि कभी माता देवती 3 और प्रश्न करती है। 4 प्रश्न हो गए, सबको याद है। पहला, मैं और मेरी की जो दुश्चिंता है,
ये कलुषित चेतना है उससे मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति का स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के एसोसिएशन में भक्ति करो। तो भक्ति किस तरह की होनी चाहिए? तीव्र भक्ति होनी चाहिए, भाव भक्ति। तीसरा उन्होंने ज्ञान योग, ईश्वर तत्व, जीव तत्व और प्रकृति के बारे में। फिर ध्यान योग, अष्टांग योग में बताया कि किस प्रकार भगवान ध्यान के रूप में भगवान का ध्यान करना चाहिए, एक एक अंग का ध्यान करके उससे भगवान की भक्ति जाती। तो अल्टीमेटली याद, भक्ति बहुत जरूरी है। आप ज्ञानी बनिए या ध्यानी, योग तब है जब भगवान से जुड़ना, सिंपल चीज है। और उसके बाद में हम लोग 29 अध्याय में प्रवेश करते हैं। चौथा प्रश्न करती है कि भक्ति को डिटेल में बताइए, भक्ति की डिटेल में व्याख्या कीजिए। और शीर्षक भी ये भगवान कपिल द्वारा भक्ति की नंबर 1। फिर बोलते काल के बारे में बताइए, और फिर बताती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 7वां प्रश्न, ये जन्म मृत्यु का ये चक्कर है, इसके बारे में बताइए। तो हम लोगों ने भक्ति की डिटेल में व्याख्या की। भक्ति 3 तरह की होती है, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। इससे ऊपर हमें जाना है, निर्गुण भक्ति करनी है। निर्गुण भक्ति के लिए हमें क्या है? भगवान की दिव्य सेवा करनी है, भगवान के दिव्य नाम गुणों का समुद्र स्मरण करना है। और इस प्रकार क्या होता है, ऐसी अवस्था आ जाती है जिस प्रकार गंगा नदी, कितने भी अवरोध आए भौतिक जगत में, परिवार से लेकर, बच्चों से लेकर, बहू से लेकर, जितने भी अवरोध आए, चिंता नहीं करने, भगवान को पकड़ते रहना है। तो गंगा नदी जिस प्रकार पत्थर को सबको क्रॉस करती, देखिए आप देखिए पहाड़ों को, पत्थरों को पार करती करती करती, उसका एक ही लक्ष्य है, समुद्र में जाकर मिल जाना। इधर उधर नहीं, कितनी वो रुकना बंद नहीं कर दी। गंगा का प्रभाव कम नहीं होता है, वो अल्टीमेटली जाती है। उसी प्रकार जब धीरे धीरे भक्ति करते हैं तो सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाती है, ये जीवन में आती रहेगी, सबके प्रारब्ध होता रहेगा। एक भक्ति करते 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 अपनी दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है। और भगवान की भक्ति वो कौन सी हो जाती है? भाव भक्ति, स्वतः, इससे स्वतः स्फुरित, स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाती है। निर्गुण भक्ति जिसमें 3 गुणों का प्रभाव नहीं रहता, इसलिए उसको निर्गुण कहते हैं। फिर उसमें हमने ये बहुत सुंदर श्लोक पढ़ा, मैं तो भक्त सालों के सारूप्य, साष्टी, सामीप्य और साई कोई तरह की 5 मुक्ति नहीं चाहता है। फिर कहते हैं कि ये निर्गुण भक्ति करने के लिए ना थोड़े से नियम की दरकार है। तो बताते भक्ति के अंग बताते हैं। नियत जो जीव के कर्म है वो करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हिंसा उतनी ही करनी चाहिए जितनी आवश्यक हो। इस हिंसा को कोरिलेट कर देंगे जो अभी हम लोग ने पढ़ा, ग्रेडेशन ऑफ जीव, कि पेड़ पौधे से लेकर परम जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसके प्रति कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो उसी में हिंसा आ जाती है। अरे पेड़ पौधे में भी तो जान होती है, तो खाएंगे कि नहीं? भागवतम में वर्णन आता है, पत्तम पुष्प फलम तोयम, और उनकी चेतना सबसे नीची होती है। तो भगवान कहते हैं उसको ग्रहण करना, क्योंकि मैं ग्रहण कर रहा हूं, मैंने तुमको परमिशन दिया है। तो सारे जितने भी हमने ज्ञान देने वाले आ जाने, अरे तुम लोग भी तो हिंसा करते हो, तुम लोग भी तो मांस ये हो, तो उनको समझा देंगे। ये तो भागवत में नियम है, हर पत्ती पेड़ पौधे से लेकर करके कौन किसका क्या बोलते हैं भोजन है, सारा भागवतम एक एक करके वर्णन है। तो किस प्रकार हमें हिंसा लिमिटेड करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वैराग्य दृष्टि होनी चाहिए, आध्यात्मिक दृष्टि होनी चाहिए। ये आध्यात्मिक दृष्टि वर्ड को प्लीज याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। आध्यात्मिक दृष्टि का मतलब होता है कि भगवान की दृष्टि, भगवान के क्या आदेश, भगवान के आदेश है भक्त बनो, वैष्णव बनो। अगर वैष्णव में किसी कारण से कोई रोग लग जाता है, बीमार हो जाता है, तो उससे दूरी बनाए के रखो। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो भक्त नहीं रहा। जब उसका रोग खत्म हो जाता है तो फिर उसको उसी हिसाब से उसे व्यवहार करना। जब तक उसमें रोग है तब तक उससे दूर रहना चाहिए। और ये सारी चीजें हमें गुरु परंपरा में गुरु को ध्यान में रख के करना चाहिए। दीनों की सेवा करना चाहिए। दीन मीन्स जो कि अज्ञानी है, जो मध्यम ग्रेडी के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, दीनों पर दया करते हैं, उन पर करना। फिर कहते हैं भक्ति में अपराध को ध्यान में रखना। उसमें पूरा हमने जितने श्लोक पढ़े उसमें एक ही चीज आया, एक ही इंपॉर्टेंट चीज आया, क्या? हम भक्ति कर रहे हैं और जितने भी आत्माएं चींटी से लेकर, ये रियलाइजेशन होना चाहिए सबके अंदर में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है।
अब जब ये रियलाइजेशन हो गया, देखिए कितना सुंदर कपिल भागवत, तो फिर हमारी चेतना कैसी हो जाएगी, अरे सब में भगवान है तो सबके सब समान ट्रीटमेंट नहीं। नॉलेज होना चाहिए सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में है, लेकिन ट्रीटमेंट व्यवहार सबके मतलब अलग अलग होना चाहिए उसकी चेतना के अनुसार। तो हमने सबसे पहले पढ़ा कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या है स्पर्श के द्वारा जानते हैं, उसके बाद में मछली माने स्वाद सबसे बड़ा होता है स्वाद, माने मछली स्वाद के बाद, मधुमक्खी है वो क्या करती है सूंघने की शक्ति है, और सर्प में क्या है ध्वनि, तुरंत माने ध्वनि सुनते ही वो समझ जाता है कि आसपास कोई चोर है, और जिससे मेंढक टर्टर करता रहता है उसकी ध्वनि सुन करके सर्प उसको खा जाता है। तो हमारे लिए एक आध्यात्मिक शिक्षा है कि हमें भी टर्टर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी जीभ का, हमारी नाकों का, हमारे कानों का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, प्रजल्प नहीं करना चाहिए, आलतू फालतू बातें नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। फिर आगे हम लोग बढ़े ध्वनि से, फिर हमने पढ़ा कि ध्वनि सुनने वाले की अपेक्षा एक रूप तथा दूसरे रूप को पहचानने वाले जैसे कौवे हैं वो उससे ऊंचे होते हैं, और उनसे भी अच्छे हैं जिनके ऊपरी और निचले दांत होते हैं, फिर और उनसे श्रेष्ठ है जिनके बहुत सारे पांव होते हैं, फिर उनसे श्रेष्ठ है जिनके 2 पांव होते हैं, माने मनुष्य। अब मनुष्य में हम लोग कितना बढ़िया पढ़े कि अब मनुष्य के अंदर में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को गुणों के अनुसार उनका विभाजन है, और उसी के अनुसार उनके संग में ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन है, जिसने ये ज्ञान, याद करेंगे, खाली ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान को समझ लेता है, वो ब्राह्मण। ब्राह्मण का अर्थ जानता है। और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन है, जो वैष्णव है। वैष्णव ऑलरेडी ब्राह्मण होता है, इसको फिर से नोट कर लेंगे। ब्राह्मण वैष्णव होता है ये जरूरी नहीं है, लेकिन वैष्णव ब्राह्मण होता है, एक्टिव, इसमें कुछ करने की दरकार नहीं। तो प्रभुपाद जी फिर अगले श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं, कपिल भगवान कहते हैं वेदों का तात्पर्य समझने वाले ब्राह्मण की अपेक्षा वह मनुष्य श्रेष्ठ है जो सारे संशय को छिन्न भिन्न कर देता है। हमें भगवान का तत्व ज्ञान है जिसको मालूम। आज हमसे कोई पूछे, अरे मेरे को तो 4 चतुर्वेद मधुर्वेद सब याद है, लेकिन भगवान कौन है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग वैष्णव है, जीव कौन है, प्रकृति कौन है, ये हम लोग एक एक जन को समझा सके, समझ के समझा सके, वो उससे ऊपर है, उससे भी श्रेष्ठ है जो ब्राह्मण नियमों का देवता पूर्ण पालन करे। ये बहुत अच्छी बात है कि हमको ज्ञान तो है ईश्वर के बारे में, लेकिन उसका अपने जीवन में जो उतारे, रियलाइजेशन जिसको सबसे ज्यादा है, वो उससे उत्तम है। और उससे भी उत्तम है जो समस्त भौतिक कर्म से मुक्त है, माने 3 गुणों से वो मुक्त हो गया है। वो ज्ञानी भी हो सकता है, याद रखिए ज्ञानी, लेकिन कहते हैं उससे भी श्रेष्ठ वह शुद्ध भक्त है जो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करता है। तो मुक्त पुरुष 2 हो गए, ज्ञानी भी मुक्त पुरुष होता है, ब्रह्म ज्योति में जाके मिलता है, लेकिन उससे परम श्रेष्ठ है कि जो भगवान की भक्ति करे। तो हम लोग कहाँ से चले थे, वनस्पति से चले थे, और भगवान कपिल भगवान ने कितना सुंदर लेकर कहाँ तक हम लोग को पहुंचा दिया, जो भगवान का परम भक्त है वो भक्ति करता है, वो ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमने पढ़ा भी है कि 4 या 5 तरह की चेतना होती है। पहला क्या है, आच्छादिता, मीन्स पेड़ पौधों की चेतना है, पत्थरों की चेतना आच्छादिता, पेड़ों की ज्यादा ले ली है, पत्थर की। उसके बाद में संकुचिता, जिसकी चेतना थोड़ी और डेवलप होती है, पशु पक्षी जानवर की। उसके बाद मुक्लिता, मुक्लिता मीन्स मनुष्य, योनि तो मिल गई है, मुक्लिता उसकी चेतना थोड़ी और खुल गई है, खुल। फिर विकसिता, जिसकी चेतना और विकसित हो गई, अर्थात वो भगवान का परम वैष्णव है। और पूर्ण विकसिता, पूर्ण विकसिता वो होता 3 गुणों से ऊपर भगवान का परम भक्त, उनकी चेतना सबसे दिव्य होती है, और भगवान का भक्त सबसे चतुर कहलाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों चतुर कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त होता है, क्योंकि वो भौतिक शरीर, मनुष्य शरीर जो दुर्लभ है, कुछ समय के बाद नष्ट होने वाला है,
इसका बेस्ट फायदा कैसे उठाया जाए, ये भगवान का भक्त जानता है, इसीलिए उसको सबसे चतुर कहते हैं। अरे भाई ये शरीर खत्म हो जाएगा, जल्दी से इस नश्वर शरीर को टॉप जो भगवान का प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त किया जाए, ये केवल भगवान का भक्त जाता है, इसीलिए उसको सबसे बड़ा चतुर कहा जाता है। ठीक है ना। और इस तरह हम लोगों ने पढ़ा एकदम संक्षेप में। फिर कहते हैं भगवान कपिल अंत में कहते हैं कि देखो भाई, जो कुछ मुझे ही समस्त कर्म तथा अपना जीवन समर्पित करता है वही परम भक्त है। और कपिल भगवान कहते हैं केवल भक्ति से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यहाँ खत्म करते हैं भक्ति की व्याख्या। जो पहले पूछा था भक्ति की डिटेल में व्याख्या में बताइए। अब उसके बाद में आज हमने 6वां प्रश्न करेंगे काल के बारे में, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 29 शीर्षक भगवान कपिल द्वारा भक्ति की व्याख्या, श्लोक नंबर 37। अजय प्रभु यही तो शुरू करते हैं। रूप भेद आस्पदम दिव्यम काल इति अभिधीयते भूतानां महत् आदीनां यतो भिन्न दृशाम भयम। विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का अन्य स्वरूप है। ये जितना भी हमने पढ़ा, बहुत 84 लाख योनियां जो ब्रह्मांड में आई है, इस ब्रह्मांड में है, इनके ऊपर काल का किस प्रकार प्रभाव होता है, जो कि स्वयं भगवान काल है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि काल तथा भगवान एक ही है, वह काल से भयभीत रहता है। हरि बोल। कितना सुंदर, बड़े इतना पावरफुल बात है। जो भगवान को नहीं जानता, भगवान से अपने संबंध को नहीं जानता है, भगवान की भक्ति करके भगवान कहते हैं मैं भगवत प्रसाद दूंगा, भय और शोक और से मुक्त कर दूंगा। 3 तरह जो आदि देवी आदि बोधि अध्यात्मिक सबसे मैं दूर कर दूंगा, 3 गुणों से ऊपर कर दे। यदि उनके बारे में नहीं जानता है वही खाली डरता है। इसलिए कहता है ना भगवान का भक्त निर्भय हो जाता है। हर कोई काल की गतिविधियों से भयभीत रहता है, किंतु जो यह जानता है कि काल भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसे काल प्रभाव से तनिक भी भय नहीं रहता। रूप भेदास्पदम पद अत्यंत महत्वपूर्ण। काल के प्रभाव से न जाने कितने स्वरूप बदलते रहते हैं। उदाहरणार्थ हमने जो पढ़ा है कि शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उदाहरण जब बच्चा उत्पन्न होता है तो उसका रूप छोटा होता है, किंतु कालक्रम से वही रूप बड़े रूप में बदल जाता है। पहले एक बालक के शरीर में और फिर तरुण पुरुष के शरीर में बदल जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु काल द्वारा या भगवान की अप्रत्यक्ष नियंत्रण द्वारा बदलती रहती है। सामान्यतः हमें एक शिशु, एक बालक और एक तरुण पुरुष के शरीर में अंतर नहीं दिखता, क्योंकि हमें पता है कि यह काल का प्रभाव है। जो व्यक्ति यह जानता हो कि काल किस प्रकार क्रिया करता है, उसके लिए भय का कारण है। बहुत सुंदर। यो अंत प्रविशस्य भूतानि भूते अति अखिल आश्रय च विष्णु आख्यो अधियज्ञ अशो काल कल्यताम प्रभु। समस्त यज्ञों के भुक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप है तथा समस्त स्वामियों के स्वामी। वे प्रत्येक हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं परमात्मा के रूप में। वे सबके आश्रय हैं
और प्रत्येक जीव का एक दूसरे के द्वारा संहार करने वाले। देखिए ये बात इसको अंडरलाइन करें, और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार करने वाले हैं। हमने पढ़ा है ना ग्रेडेशन, अभी जो पढ़ा, पेड़ पौधे हैं, उसका जीव, उसका भोजन ये है, ये उसका भोजन है, इसके द्वारा भगवान स्वतः ही संहार कराते रहते हैं। ये भगवान की लीला है, काल है। देखिए हम हर चीज को देखते हैं लेकिन माया के प्रभाव में आकर करके भूल जाते हैं। एक फूल भी है, आज सुबह दिखा खिलता है, शाम को मुरझा जाता है। हर चीज में क्या होता है, परिवर्तन आ रहा है। हमारे शरीर में हर समय परिवर्तन आ रहा है। काल किसी को देखता नहीं है। अरे ये इतना क्वालिफाइड है, ये इतना इंटेलिजेंट है, इसके पास इतना धन है, ही इज होल्डिंग पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ही इज होल्डिंग पोजीशन ऑफ राष्ट्रपति। काल किसी को नहीं देखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वे परम भोक्ता है और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य करे। जैसा कि चेतन चेता में आदि लीला में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण, विष्णु एकमात्र ईश्वर है और सब बुद्ध अन्य सब उनके दास है। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता है और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार करते हैं। बहुत सिंपल। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण का। सेम चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ पर चेतन चैतामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं, और भागवतम में भी आता है, एते चांस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं का मतलब हो गया उनका कोई स्रोत नहीं है, स्वयं उनसे ही सारे अवतार आते हैं, उनसे नहीं। वो ओरिजिनल दीपक है और उसी दीपक से हम 10 दीपक को जब जलाते हैं तो सब समान दिखते हैं, लेकिन ओरिजिनल दीपक है, उसको कहते हैं स्वयं भगवान। भगवान अवतारी है और बाकी जिस सबको क्या बोलते हैं, अवतार बोलते हैं। जो हमने कहा ना 4000 जो एक ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान 4 बार अवतार लेते हैं, वो सब अवतार है। श्री कृष्ण अवतारी है। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं केवल एक बार, चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण कब आते हैं, 7वें मनवंतर में। और अभी ये जो चल रहा है 7वां मनवंतर ही चल रहा है। विववस्थ मनवंतर चल रहा है। विववस्थ कौन है, वो विश्ववान के पुत्र है। ये अभी चल रहा है। देखिए हम लोग कितने भाग्यशाली है, इस मनवंतर में ही स्वयं भगवान कृष्ण आए थे, इसी मनवंतर में भगवान चैतन्य महाप्रभु आए थे। चैतन्य महाप्रभु 540 साल पहले आए थे, भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष में। ये दोनों अवतारी है, अवतार नहीं है। ठीक है ना। न च अस्य कश्चित् दयितो न देशो न च बांधव आविशति अप्रमतो अशो प्रमतम जन्म अंत कृत। हरि बोल। भगवान का न तो कोई प्रिय है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, न कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूलते नहीं उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका संहार करते हैं। हरि बोल। भगवान अपने भक्तों के प्रति, अपने दासों के प्रति विशेष कृपालु होते हैं। बहुत सिंपल है। देखिए इसके पीछे तत्व में हम लोग जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान अन्याय नहीं करते। जो कृपालु है, भगवान ने जो ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि तुम जनसंख्या बढ़ाओ। कौन सी जनसंख्या बढ़ाओ, कि जो कृष्णमय हो, जो कृष्ण का गुणगान कर सके। तो भगवान उस पर इसलिए विशेष कृपा करते हैं क्योंकि वो भगवान के आदेश का पालन कर रहा है, लोगों को भक्ति में ले जा रहा है। एक तो ये हो गया। लेकिन जो दुष्ट हो जाता है, भगवान को भूलते हैं, उनका संहार कर देते हैं। उसमें भी भगवान की कृपा है। अभी हमने पढ़ा ना, हिरण्यकशिपु को मारकर भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं। कैसे? जैसे कि एक राजा कोई बहुत बड़ा अपराध करता है, उसको फांसी दे देता है। तो फांसी देने से क्या होता है, उसके जितने भी कुकर्म का जो दंड है उसी जीवन में समाप्त हो जाता, आगे से कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। तो ये बंदा ज्यादा और कुकर्म ना करे, अगला जन्म उसको मिलेगा तो और भोगना ना पड़े, तो उसके उस कुकर्म को चेक करने के, रोकने के लिए भगवान उसका संहार कर देते हैं। एक एक चीज के बीच तत्व, भगवान कोई अपराधी नहीं है।
डॉक्टर को छीड़ फाड़ करनी पड़ती है अगर उसके शरीर में कोई रोग हो गया, तो डॉक्टर छीड़ फाड़ कर रहा है इसका मतलब नहीं वो उसका शत्रु है, उसको करेक्ट करने के लिए करता है। इसलिए जब भी कोई पूछेगा कि भगवान पक्षपात नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, इसका मतलब प्रॉपर जवाब दें। भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को भूलना ये मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण। जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर है, क्योंकि भगवान भी सच्चिदानंद है और जीव भी सच्चिदानंद है, किंतु जीव अपने विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है, भौतिक जगत में आता है और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांत करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया। नहीं, वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति उसके विनाश का कारण। जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वह भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है। क्यों? प्रेरणा का मतलब वो भगवान के आदेश का पालन करता है, भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करता है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान किसी का शत्रु है और किसी का मित्र। किसी का शत्रु मित्र अभी हमने डिटेल में समझ लिया है। यह सबों की सहायता करता है। स्वयं याद है ना, कश्यप मुनि कहते हैं ना दीति माता को, तुम्हें घबराना नहीं है। ये नहीं कहा भगवान उसको मारेंगे, दंड देंगे, भगवान उसके मार करके उसको मुक्ति प्रदान करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना। वह सबों की सहायता करता है और जो भक्ति भौतिक शक्ति माया के प्रभाव से मोहित नहीं होता वह बच जाता है, और जो मोहग्रस्त हो जाता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है हरि बिना न सृंते तरंती, परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता। इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वे विष्णु के चरण कमल शरण ग्रहण करे और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा ले। भगवान की भक्ति हमें करना है। देखिए जो अभक्त है वो बर्थडे बनाता है, उसको मालूम नहीं है बर्थडे बना रहा है, तेरा जीवन खत्म हो रहा है और तू वापस आएगा। लेकिन भगवान का जो भक्त बर्थडे बनाता है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? अरे ये भक्ति कर रहा है, ये इसका लास्ट जन्म है, एक एक दिन कट रहा है, उसके बाद वो गोलोक धाम चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। वो रियल बर्थडे है, बिकॉज सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये भौतिक जगत ये लास्ट है, खत्म। तो एक एक चीज को हमको समझना है कि किस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए, किसको। यत भयात वाति बात हो अयम सूर्य तपति, यत भयात वर्षते देवो भगणो भाति यत भयात। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। क्योंकि गीता में भगवान ने बहुत अच्छे से डिटेल में हमें बताया। भगवद गीता में भगवान का वचन है, मैं अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते, प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है। उससे पूछा जाए कि तुम ये ब्रह्मांड में देख रहे इतने तारे जो बिना किसी सपोर्ट के लटक रहे हैं, कोई साइंटिस्ट ने बनाया है क्या? कोई और कौन लटक कर रहा है? समय पर वर्षा होती है, समय पर बरसात होती है, करोड़ों करोड़ तरह के फूल हैं, सब में अलग सुगंध है, अलग रूप है। एक घास का तिनका भी कोई बना के दिखा दे। जब ये बात सोचेंगे, रियलाइज समझ में आएगा तो इसके पीछे किसका हाथ है? भगवान का है। और हम लोगों ने सर्ग बहुत डिटेल से तीनों कैंटो में पढ़ा, कैंटो 2 में और कैंटो 3 में 2 बार पढ़ा, किस प्रकार प्रधान महतत्व मिथ्यांकार एक एक चीज की कैसे सृष्टि होती है। किंतु परमेश्वर की अध्यक्षता में प्रकृति मेरे निर्देश में कार्य करती है। मूर्ख सोचता कि प्रकृति स्वतः कार्य से, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनिश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देशन में सूर्य चमकता है और बादल पानी बरसाता है। सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। यत वनपतयो भीता लता च औषधिभिः सह स्वे स्वे काले अभिगृहन्ति पुष्पाणि च फलानि च। भगवान के भय से वृक्ष, लताएं, जड़ी बूटियां तथा सामयिक पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतु में फूलते और फलते हैं। हरि बोल। जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय अस्त होता है और निर्धारित समय से ऋतु परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सामयिक पौधे,
फूल औषधिया तब वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हैं जैसा कि नास्तिक कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेशानुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य से पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है जैसे सब कुछ स्वतः हो रहा हो। इसको ही अंडरलाइन कर लेंगे तो सारा हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान का जो सिस्टम है इतना सुंदर है और इतने सुंदर तरीके से हर चीज समय के अनुसार होती है। तो इतना सुंदर ये पूरे ब्रह्मांड का मेंटेनेंस, पालन जिसको बोलते हैं, सृष्टि तो भगवान ने कर दी, हमने पढ़ लिया पूरी कैसे सृष्टि होती है, और पालन भी इतना सुंदर ढंग से भगवान कहते हैं। देवताओं को अलग अलग, जो उनके अंग देवताओं को, इंद्र को, सूर्य को, चंद्रमा को, सबको, दुर्गा को, सबको अलग अलग शक्तियों को उन्होंने अलग अलग दायित्व देकर के इतना सुंदर ढंग से ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। तो जीव सोचता ही अपने आप चल रहा है। स्रवंती सरितो भीता न उत्सर्पति उदधि यत अग्नि इंदेश गिरिभी भू न मंजति यत भया। भगवान के भय से नदियां बहती है तथा सागर कभी उमड़ते नहीं, उनके ही भय से अग्नि जलती है और पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं। हरि बोल। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से पूरित है, जिसमें गर्भोदक्षाई विष्णु शयन करते हैं। हम लोग को सबको अच्छी तरह मालूम है कि किस प्रकार असंख्य ब्रह्मांड होते हैं, कारणोदक्षाई उत्पन्न करते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में गर्भोदक्षाई विष्णु प्रवेश करते हैं, आधा जल से भर देते हैं और उसके बाद में उसमें लेट जाते हैं। उसके बाद में क्या हमने पढ़ा, फिर उनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ये प्रॉपर सृष्टि है। फिर वही गर्भोदक्षाई विष्णु अपनों को क्षीरोदक्षाई विष्णु में एक्सपांड करते हैं और वो क्षीरोदक्षाई विष्णु प्रत्येक आत्मा एक तो हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हो जाती है। एकदम साइंटिफिक, ठीक है। वैदिक साहित्य से पता चलता है कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से पूरित है, जिसमें गर्भवती विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोक स्थित है। खाली ब्रह्मा नहीं, सारे लोग स्थित है। 14 ब्रह्मांड भी इसी से निकलते हैं। और फिर ब्रह्मा जी खाली क्या करते हैं, निकलते हैं। भगवान ने विराट रूप बना दिया है। सारे ब्रह्मा 14 भुवन लोक है। जीव के कर्म और स्वभाव के अनुसार से पाताल से लेकर के पूरा सत्य लोक या ब्रह्मलोक जिसको बोलते हैं, उसमें जीवों को भर्ती कर देते हैं। फिर देखिए कितनी बड़ी बात है। भौतिकतावादी विज्ञानी कहते हैं कि वे सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियम के कारण तैर रहे, किंतु वास्तविक विधायक श्री भगवान है। जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए, नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। नियम कौन बना रहा है? भगवान है। इतने हमने अभी पढ़ा, इतने सूर्य चंद्रमा आकाश में तैर रहे हैं बिना किसी, ये शक्ति किसने प्रदान की? तो वैज्ञानिक ने दी, भगवान ने दी। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे विधायक को पहचान नहीं पाते। वो आविष्कार कर सकते हैं, इन्वेंशन, दे कैन इन्वेंट, इन्वेंशन कर सकते, आविष्कार कर सकते, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते। उन मूर्खों को यह मालूम रहना चाहिए, ठीक है तुमने इन्वेंशन कर दिया कि यहाँ पर ये है, सब कुछ ये है, यहाँ से ये निकल रहा है, रोज वैज्ञानिक नई बातें आती है, लेकिन ये जानना होगा इसके पीछे हाथ किसका है, हु इज द रियल क्रिएटर। जो हम लोग बार बार डिस्कस करें, ये बहुत जरूरी है। खोजना एक अलग चीज है, लेकिन ये बनाया किसने, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो भगवान है। श्रीमद् भागवत भगवद्गीता से हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनवाने वाला श्री भगवान श्री कृष्ण है। देखिए अभी तक हम लोग खाली पुरुषावतार को ध्यान में रखिए, पुरुषावतार से सब चीज समझ में आ जाती है। क्या? पुरुषावतार में कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय। अब आप पुरुषावतार कौन है? ये देखिए, ये महासंकर्षण से आते हैं। महासंकर्षण किससे आते हैं? नारायण से। नारायण किससे आते हैं?
मूल संकर्षण से आते हैं। मूल संकर्षण किससे आते हैं? बलदेव से। बलदेव किसका प्रकाश है? भगवान श्री कृष्ण। सोचे कृष्ण की क्या पोजीशन है। यह कहा गया कि सारे लोग कभी डूबते नहीं, क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्ति से तैर रहे, अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग गिरने वाले जल में डूबते नहीं। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी, फिर भी तैरते रहते हैं। हरि बोल। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोगों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत है। बहुत समझ में आ गया ना कि भाई तैर रहे हैं ना, पूरा भगवान ने गर्भों तक, ब्रह्मा गर्भों तक सागर है, उसमें भगवान रह रहे हैं, भगवान खुद तैर रह रहे हैं उसके अंदर। उसके ऊपर से भगवान की नाभि से कमल निकलता है, फिर ब्रह्मा जी, फिर सारे भुवन जो भगवान ने बनाए उसको ब्रह्मा जी भर्ती करते। नभो ददाति स्वयसाताम पदम यत नियमात अद लोकम स्वदेहम तनुते महान सप्तभी आवृतम। भगवान के नियंत्रण में आकाश अंतरिक्ष में सारे लोगों को स्थान देता है, जिनमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में समग्र विराट शरीर अपने सातों कोषों से विस्तार करता है। इस श्लोक से पता चलता है कि बाह्य अंतरिक्ष में सारे लोग तैर रहे हैं और उन सबों में जीवित प्राणी है। स्वसताम का अर्थ जो श्वास लेते हैं अर्थात जीवित प्राणी। इन सबको धारण करने के लिए असंख्य लोक है। प्रत्येक लोक में अनगिनत जीव है और भगवान के परम आदेश से आकाश में आवश्यक अंतरिक्ष है। यहाँ यह भी कहा गया है कि संपूर्ण विराट शरीर पिंड विस्तार कर रहा है। यह 7 कोषों में आवृत है और जिससे एक ब्रह्मांड में 5 तत्व है, उससे विराट का पिंड को बाहर से आच्छादित करने वाले कोषों में सारे तत्व पाए जाते हैं। ब्रह्मांड का पहला स्तर पृथ्वी है, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। सबको याद है ना कि पहली परत दूसरी परत से 10 गुनी मोटी होती है। 7 परत है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु ऐसे करके, और भी इसका डिटेल में और आगे आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। ब्रह्मांड का पहला स्तर पृथ्वी है, जो ब्रह्मांड के भीतरी अवकाश से 10 गुना अधिक है। दूसरा स्तर जल का है, जो पृथ्वी के स्तर से 10 गुना अधिक है, मोटा है। तीसरा स्तर अग्नि का है, जो जल के कोष से 10 गुना। इस तरह प्रत्येक स्तर अपने पूर्ववर्ती स्तर से 10 गुना बड़ा है। ये चीज हम लोगों ने उसमें भी पढ़ा है कि समय से परमाणु से काल की गणना, उसके अंदर भी थोड़ा संक्षेप में ये चीज दिया हुआ है। ठीक है ना। गुण अभिमानी न देवा सर्ग आदिषु अस्य यत भयात वर्तन्ते अनुयुगम येषाम वशे एतत् चर अचरम। भगवान के भय से ही प्रकृति के गुणों के अधिष्ठाता देवता सृष्टि पालन तथा संहार का कार्य करते हैं। अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि पालन संसार में भगवान के आदेश से ही कर। इस भौतिक जगत की प्रत्येक निर्जीव तथा सजीव वस्तु उनके अधीन है। हरि बोल। प्रकृति के तीनों गुणों सतो रजो तमो 3 देवों के अधीन है। यह है ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव। भगवान विष्णु सतोगुण का, ब्रह्मा रजोगुण का तथा शिव जी तमोगुण का भार संभालते हैं। इसी प्रकार से अनेक देवता है जिनके अधीन वायु विभाग, जल विभाग, बादल विभाग है। इंद्र, वरुण, वायुदेव, उसका भी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है कि जो पढ़ा है ना कि जब मिथ्या अहंकार सतोगुण में होता है, याद है तो 10 सेंस देवता पढ़ा है ना, वो उत्पन्न होते हैं। अलग अलग चीज, एक एक चीज हमने पढ़ा पूरा डिटेल में, फिर से याद करें। और हमारे अजय पोदार प्रभु ने चार्ट भी हम लोगों को पोस्ट किया था, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जिस प्रकार किसी सरकार में तमाम विभाग होते हैं, उसी तरह इस संसार में भगवान के राज सरकार में अनेक विभाग है और ये सारे विभाग भगवान के भय व ठीक से चलते हैं। निसंदेह देवता इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त जड़ तथा जंगम पदार्थ का नियंत्रण करते हैं, किंतु इन सब के ऊपर का परम यामक भगवान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग 8वां कैंटो पढ़ेंगे ना, मनवंतरों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इतनी क्रिस्टल क्लीन हो जाएगी। इंद्र, अरे भैया ये इंद्र पोस्ट है। स्वयंभू मनु के काल में, चक्षुष मनु के काल में, वसुमाल में सब अलग अलग इंद्र होते हैं, अलग अलग ऋषि होते हैं, अलग अलग ब्रह्मा होते हैं। उस काल वो 72 चतुर्युग तक रहते हैं। उसके बाद में
आउट। तो इंद्र पोस्ट है, कोई जीव पर्सन है, सबको अलग अलग मनवंतर में अलग अलग इंद्र, ऋषि, देवता हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है। सब किसके कंट्रोल में? भगवान की ही कंट्रोल। निसंदेह इस ब्रह्मांड में विभागीय प्रबंध के अनेक नियंता, किंतु परम नियामक तो श्री कृष्ण ही है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, परम नियामक श्री कृष्ण ही है। उपाधि बहुत क्लियर कर देते हैं। प्रलय भी दो प्रकार का होता है। एक प्रलय तो वह जब ब्रह्मा रात्रि में सो जाते हैं, और दूसरा वह जब ब्रह्मा का विनाश हो जाता है। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि वैसे तो कैंटो 12 में, यस हाँ, कैंटो 12 में 4 तरह की प्रलय होती है। एक तो प्रलय क्या है कि हर रोज आप देखेंगे हमारे शरीर का कुछ न कुछ क्षय होता जा रहा है। कोई भी आप चीज ले लीजिए, एक संग बूढ़े नहीं हो गए हम लोग, थोड़े थोड़े क्षय होता जा रहा है। ये इसको बोलते हैं स्थायी स्थायी प्रलय, स्थायी प्रलय बोलते हैं। एक होता है ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है, जिसको एक कल्प बोलते हैं। एक दिन जब खत्म होता है तो पूरा, हमें कार्तिक नाथ कृष्णा प्रभु ने बताया था, नीचे के जो है, नीचे के जो ब्रह्मांड है, जीने के जो लोक है, सॉरी 14 वर्ण, वो नष्ट हो जाते हैं सर्वलोक तक। हरि बोल। लेकिन जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी खत्म हो जाती है, तो ये जो टेम्परेरी, जो एक दिन में जो ब्रह्मा जी की एक दिन में जो प्रलय होती है, उसे नैमित्तिक प्रलय बोलते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी का पूरे 100 दिन खत्म हो जाते हैं, पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है, सीधा प्रधान में लिप्त सब प्रवेश कर जाते हैं, उसको प्राकृतिक प्रलय बोलते हैं। तो 3 तरह के हो गया। और एक चौथा, एक और चौथी प्रलय है। तो एक नित्य है, एक नैमित्तिक है, एक प्राकृत है, एक आत्यंतिक है। यस, आत्यंतिक। हरि बोल। आत्यंतिक प्रकृति क्या है? जब जीव भौतिक जगत में लड़ते 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 3 गुणों से ऊपर होकर मुक्त हो जाता है, माने उसका जो बद्ध जीवन खत्म हो जाता है और भगवान के तीनों प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो जाता है, उसको भी बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। अर्थात उसकी जो बद्ध जीवता थी वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। कैंटो 12 में यहाँ 2 बताया, टोटल 4 हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैंटो 12 में सबको समझ में आ गया ना? 1 मिनट में रिपीट करेंगे। पहला है, हर रोज हमारा कुछ ना कुछ प्रलय हो रहा है, माने हम पहले हैं, फूल है, खिला है, धीरे धीरे समय होता है, दिन फिर रात होकर मुरझा जाता है। हम हैं, पहले जन्म लिए हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, धीरे धीरे बुढ़ापा आ जाता है। इसको बोलते हैं स्थायी। दूसरी हो गई, ब्रह्मा जी का जब एक दिन खत्म होता है तो नीचे के स्वर्ग तक के जो लोग है वो खत्म हो जाते हैं, उन्हें नैमित्तिक प्रभु जी ने बताया। और जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल खत्म हो जाते हैं, पूरा पूरा बिना, इसको महाप्रलय बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक विलय। ठीक है। और चौथा, जब हम इस भौतिक जगत के प्रपंच में जो फंसे हैं, बद्ध जीवन को निकल करके मुक्त जीवन को, उसको बोलते हैं आत्यंतिक प्रलय। ठीक है। सो अनंत मुक्ति, हाँ यस बिल्कुल। सो अनंतो अंत करे कालो, अनादि आदिकृत अव्यय, जन्म जनेन जनयन मार्यन, मृत्युना अंत अंतकम। काल का न आदि है न अंत है, वह इस पाठ की संसार के सृष्टा भगवान का प्रतिनिधि है। इसको फिर नोट कर लेंगे। ये भगवान वह दृश्य जगत का अंत कर देता है, एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है और इसका सृजन कार्य करता है। इसी तरह मृत्यु के स्वामी यम को भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। हरि बोल। भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप काल के प्रभाव से ही पिता पुत्र को जन्म देता है, पिता क्रूर मृत्यु के प्रभाव से मर जाता है, किंतु पाल के प्रभाव से क्रूर मृत्यु का स्वामी भी मारा जाता है। दूसरे शब्दों में, इन संसार में सारे देवता हमारी ही तरह नाशवान है।
भौतिक जगत में हर चीज नाशवान है, टेम्परेरी है। हमारा संबंध भी, हमारा जो भी संबंध है, हमारे पास जो कुछ भी है, संपत्ति के रूप में, शक्ति के रूप में, उपाधि के रूप में, जो कुछ भी हमारे, सब टेम्परेरी है। हमारा जीवन अधिक से अधिक 100 वर्ष चलता है। इसी तरह यद्यपि देवताओं का जीवन लाखों वर्ष चलता है, किंतु वे भी शाश्वत नहीं है। इस संसार में कोई भी अंतकाल तक जीवित नहीं रह सकता। यह दृश्य जगत भगवान के अंगुलियां निर्देश से उत्पन्न होता है, पलता है और विनष्ट होता है। अतः भक्त इस संसार में कुछ भी नहीं करता, वह भगवान की केवल सेवा करना चाहता है। यही दास्य भाव शाश्वत है और सेवा भी शाश्वत बनी रहती है। अर्थात लास्ट टाइम कितनी इंपोर्टेंट है, जो भगवान का भक्त है उसको मालूम है ये टेम्परेरी है, सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए उसके प्रति आसक्त ना होकर के उससे विचलित नहीं होता। देखो दो चीज है, न तो आसक्त होता है और न विचलित होता है। तो विचलित का मतलब संसार में जो भी परिवर्तन आता, आज मेरा पुत्र है, आज मेरी पुत्री है, पुत्र बधू है, मेरी बात नहीं मान रही है, धोखा दे रहे, चलता रहेगा, ये परिवर्तन चलता रहेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना। क्यों दिमाग नहीं लगाना? ये हमारे हाथ में ही नहीं है। वास्तव हमारे हाथ में लगता है हमको कि अरे ये लीगल, ये वास्तव हमारे हाथ में नहीं है, प्रारब्ध के साथ चलता है। हाथ, हमारे हाथ में केवल एक ही चीज है कि इस असत्य चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगा करके सत्य चीज को प्राप्त कर लेना। यह बुद्धिमानी है, यही सबसे बड़ी चतुरता है, यही ज्ञान है और यही भक्ति है। हरे कृष्ण। तो बहुत सुंदर काल के बारे में इस प्रकार से भागवत के 30 स्कंद का भगवान कपिल द्वारा भक्ति का शीर्षक 29वें अध्याय का भक्ति तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। तो ये बहुत हमने काल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा। और लास्ट जो है अब माता देहूति का, ये बहुत ही माने 30वां अध्याय में जन्म मृत्यु के बारे में बताया, ये चक्र कैसे है, यानी अभी और पढ़ूंगा, बहुत अच्छा। तो सारे जो संशय है, जो कहते हैं ना संशय छिन्न छिन्न हो जाएंगे। जो देवती कहती है मेरी जो कलुषिता है, मेरी जो अज्ञानता है, जो संशय है, एक अज्ञानता और दूसरा संशय, सारे दूर हो जाए। हरे कृष्ण। किसी का हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा, बहुत बहुत भक्तों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग सब मिलकर करके इतना अच्छा ज्ञान अच्छे से समझ रहे हैं। हम लोग दौड़ नहीं रहे हैं, एक एक चीज को समझते हैं। जीवन में से बार बार रिपीट क्यों करते हैं? रियलाइजेशन के लिए। याद रखें, हरिनाम का जब बार बार क्यों करते हैं? हमारे रियलाइजेशन के लिए। जितना हम पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, उतना हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, श्री संगीता माता जी की बहुत बड़ी कृपा, हम लोग सब कर पा रहे हैं। और जितना भगवान करवा दे, बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी कृपा से हम लोग को भी इतना सब समझ नहीं है। माता जी, नहीं नहीं, अपराध हो जाएगा। सब कृष्ण की कृपा है, भगवान के भक्तों की कृपा है, भक्तों के संग की कृपा है, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बस भगवान इसको बढ़ाए रखे और ज्यादा बढ़ाए, यही हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, गुरु से आचार्य से प्रार्थना करेंगे। और जो हम लोग सीखे उसको जीवन में उतारेंगे। तो आप बोलेंगे प्रभु बार बार, तो मेरी अंत तक एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ा हर चैप्टर में, आप कहीं पे भी नहीं मिलेगा, मिला क्या है? गुरु की कृपा मिला है ना, कहीं भी देखिएगा भक्तों का संग, उसमें गुरु की कृपा। तो सब लोग अपने को तैयार करें गुरु के समर्पित होने के लिए। ये जीवन का परम, बिकॉज बिना गुरु के भगवान नहीं मिल सकते। कहीं भी आप पूरा खोज लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और ये प्रभु आवाज ने बार बार हथौड़ा मार के याद दिलाया, जिसको गुरु मिल गया है, गुरु दक्षिणा मिल गई है, दीक्षित है, समझ लीजिए, ये नोट करके रख लीजिए बोल्ड अक्षर में, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो उसका गोलोक धाम पक्का है। हरि बोल। गारंटेड है ये। इतना इजी चीज नहीं हम जो मिलना बहुत दुष्कर है, मिल जाए तो उसका गोलोक धाम पक्का है। मेरा क्या संबंध है, ये है वो, अपना अपना जीवन अपने प्रारब्ध के अनुसार में आज है, कल कौन से किसके घर जन्म लेंगे, किसके पति किसके पत्नी बनेंगे। मैं आत्मा गुरु को पकड़ चुकी, मेरा कल्याण गुरु ने करने का गारंटी गुरु ने दे दिया है। ये पूरा तत्व ज्ञान है, ये वास्तव में सात्व सत्य है। तो उसके हमें तैयार करना है, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। हरे कृष्ण। तो यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। और कोई अनाउंसमेंट है प्रभु?
नहीं प्रभु जी अभी तो नहीं। ओके, हरे कृष्णा, यही समाप्त देते हैं। और दंडवत थोड़ा सा एक तो प्रणाम मेरा प्रभु जी। रिक्वेस्ट, दंडवत प्रणाम, शायद परसों क्लास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और 1 तारीख तक थोड़ा सा ये रहेगा, क्योंकि गुरु महाराज भी आ रहे हैं और हमारे उल्टा डांगा में बहुत बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है, डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी सेवाएं हैं, मिली हैं, करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो बृहस्पति शुक्र को, बृहस्पति तो कल हम लोगों का वो है भक्ति शास्त्र, शुक्रवार को भी क्लास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सोम मंगल को करेंगे, फिर बुध बृहस्पति को, सोमवार को अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है ना प्रभु? ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। लोकल भी कोई और- सेवा तो प्रभु जी बता दीजिए। हाँ प्रभु, जरूर से जरूर बताएंगे। सेवा सब हम लोग कर रहे हैं, जहाँ होगा मैं जरूर बताता हूँ। आप तो बहुत सेवा करते हैं, श्री संगीता माता जी बहुत सेवा करती है, बहुत सेवा कर रहे हैं सब लोग, तो सब लोग बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मंदिर में जाके कर रहे हैं, और फूल माला का, फिर उसके बाद में कुकिंग सेवा, सब भक्त तो बहुत कर रहे हैं। यही मिलता रहे भगवान, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमने पढ़ा है सेवा से ही परिवर्तन आता है, केवल एकमात्र सेवा से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सूक्ष्म चीज है, तो जितनी मिल जाए सेवा, हरि बोल। यही समाप्त देता हूं। और लॉन्ग टूर का प्रभु थोड़ा सा जो फाइनल है ना, वो अभी मैं कल विकास से मेरी बात हुई थी, वो 25 तारीख तक वेट करेगा, माने मतलब मैसेज किया भी आपने, तो कल तक के अंदर में जिनको भी कुछ चेंजेस हाँ, जो चेंज करना प्लीज बता दे, और उसके बाद में जो भी है अपने उसको ग्रुप का वो- ऑलमोस्ट फाइनल किया हुआ है, खाली एक जन का है, तो फिर अपने बात कर लेते हैं। जस्ट प्रभु आप थोड़ा देख ले, बहुत आपको बार बार आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है। नहीं प्रभु जी, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है तो मेरे। कोई बात नहीं, थैंक यू सो सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी ड्यूटी समझ कर अजय प्रभु को बता दीजिए, दे सो दैट ही कैन इन्फॉर्म ब्रज कुमार प्रभु। बार बार मैं उसको बोलता हूँ 2 दिन रुक जा बेचारा, ब्रज कुमार ने फिर बोला प्रभु कल नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी ना, रूम्स जो कुछ कैंसिल करने को तो वो कर देगा, नहीं तो हमारे नाम में पड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोनों समझ सर, अगर रह गए तो चार्जेस लग जाएंगे, और कैंसिल कर दे तो वापस नहीं मिलेगा, तो इनको वापस चाहिए नहीं या मिलेगा, चाहिए हाँ, जो भी है बहुत जरूरी कंफर्म है। कर देने का। क्यों? इसका भी कारण है कि इस समय इतनी रस है, इतनी रस है वृंदावन में, आप सोच भी नहीं सकते। अपना ही ग्रुप नहीं, अलग अलग सारे कितने ब्रह्मचारी ऑल ओवर इंडिया से जा रहे हैं, आप सोचिए, सब मंदिरों से, और फिर वैसे भी लोग नॉर्मली भी जाते हैं। कार्तिक महीना शुरू होने वाला 9 तारीख से, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, इसको सिंसियरली लेकर करके अजय प्रभु को आज बता देंगे। हरे कृष्णा, फिर हम लोग सोमवार को मिलते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आकर से स्नेह विराम करते हैं, और फिर सोमवार को अपनी सुबह 7 बजे क्लास करते हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल।